हेलो स्टूडेंट, चलो बताते हैं। अब जल्दी ही पेपर आने वाला है 18 तारीख से हिंदी का। तो हिंदी क्लास 12th और क्लास 10th ये दोनों में कुछ क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको आप पढ़ लीजिए ढंग से। देखिए, अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल के लेखक याद कर लीजिए हमेशा के लिए, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है? तो ये क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये है एक आत्मकथा। क्या है ये? आत्मकथा है। ठीक है। इसके बाद में आता है दीपदान के लेखक कौन है? तो दीपदान के लेखक देखो सारे कुछ अलग अलग से हैं, तो याद रखना पड़ेगा आपको। दीपदान जब भी आएगा तो जानिए राम कुमार वर्मा। क्या आएगा? राम कुमार वर्मा। फिर क्या है? हंस पत्रिका के संपादक थे, तो ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो मतलब ये जीवनी है, निबंध है, एक नाटक उपन्यास, क्या है? तो याद रखिएगा ये है जीवनी। क्या है? जीवनी। कलम के सिपाही की किस विधा की रचना है? तो जीवनी। लास्ट में मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो ये तिब्बत के बारे में जब भी आ जाएगा तो जान जाओ राहुल संस्कृत्यायन का है। राहुल संस्कृत्यायन का। लास्ट में रूपक रहस्य किस विधा की रचना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ध्यान थोड़ा टफ है, तो ये जान लो नाटक है। क्या है? ये एक नाटक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वो याद कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। अब आगे देखिए, श्लोक 2 मार्क्स में आता है, तो लिखिएगा सर्वे भौम सुखीना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, यही मनोकामना के सबके साथ आपका दिन में मंगल हो, ये सब होता है। ठीक है। अभी जान जाइए कि आपको ये किसी की मत पर याद करना होगा। क्लास 10 के लिए खास कर है, कभी कभी इसका व्याख्या भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को दुख का भागी ना बनना पड़े। ठीक है।